दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुँचा, देखा आज चाय वाला वहाँ पे नहीं था। शायद देर से पहुँचने के कारण वो चाय वाला वहाँ से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता किया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं आगे होटल की ओर जा रहा था। तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमज़ोरी के कारण अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम बच्चों की हालत को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरा भूख ख़त्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, मेरा मन एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बड़े बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए और कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है वह उनके पैसे मैं दे दूँगा। मेरी बात सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उससे बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को ले जाकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए उनमें से 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की और बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर से परिवर्तन हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मैं थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, है भगवान, आप कहाँ? इन बच्चों की ये हालत भूख आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? मोरल, आज हमारे पास न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इन बच्चे को आपको देखें, आप उनकी मदद जरूर करें। जितना हो सके उतना मदद करें उनसे। आपके पास खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और मिलने वाली है आपको।